नमस्कार दोस्तों, 21 डेज ऑडियो सीरीज डे 4 में मैं कार्तिक व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड होप सो यू आर एंजॉइंग दी ऑडियो सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इस ऑडियो सीरीज में हम आपके मेंटल लेवल को एक लेवल अप नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। वाई सबकॉन्शियस माइंड टू एक्टिवेट? मैंने आपको बताया था मिरेकल हैपेंस, यू हैव टू बिलीव दिस। मैंने आपको एक मिरेकल मैन के बारे में बताया था। यानी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल? अ सबकॉन्शियस माइंड हाउ कैन क्रिएट सच एनर्जी, हाउ इट कैन अट्रैक्ट द एनर्जी। मैं इसीलिए आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। द मिरेकल मैन मॉरिस ई गुडमैन, ही इज मिरेकल मैन। उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ में कैसे मिरेकल हुआ। मॉरिस जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही लेजी थे। मतलब जब वो 20-25 साल के थे, आप लोगों की तरह बहुत लेजी थे। कुछ काम करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। एक दिन उनके अंकल ने उनको एक बुक ला के दी, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने आप लोगों की तरह ही, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है बहुत सारी बुक पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने भी आप लोगों की तरह उस बुक को लेके अपने कबोर्ड में रख दिया। अब पता नहीं 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उनको पता नहीं वो बुक दिखाई दी और उनको लगा कि अगर ऐसे ही रिच बना जाता है तो लाइए ना एक सस्ता सा तरीका, मतलब पढ़ लेते हैं। वो पढ़ रहे थे, वहां पर उनका माइंड, उनका थॉट प्रोसेस एक जगह पर अटक गया। जहां नेपोलियन हिल ने इस बुक में लिखा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मैं अगेन दोहराता हूं माय डियर फ्रेंड्स, वॉट एवर द माइंड कैन अचीव, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जी हाँ दोस्तों, आपका माइंड जो रिसीव कर लेता है, जो मान लेता है, वो सभी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। बस इस लाइन ने उनकी लाइफ बदल दी माय डियर फ्रेंड्स। एंड वो एक सक्सेसफुल, मतलब जर्नी तो बहुत लंबी थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन बन गए, सेल्स मैनेजर बन गए, सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन गए। अब ये घटना इस दिन की है जिस दिन मॉरिस ने अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट परचेस किया था। सिंगल सीट एयरक्राफ्ट था और उसी दिन, पहले ही दिन मॉरिस उस प्लेन को लेके उड़ रहे थे, उड़ान की मजा ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये प्लेन वो रनवे पे लैंड करवाने ला रहे थे, उसी वक्त उनका प्लेन का सिंगल पावर इंजन वर्क करना बंद कर देता है और एक हादसे में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और इस हादसे में मॉरिस बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। मॉरिस को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले आया जाता है और वहाँ पर देखा जाता है कि उनकी गर्दन, उनका स्पाइनल कॉर्ड, उनके फेफड़े, ईच एंड एवरीथिंग वॉज ब्रोकन। जी हाँ, वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ सांस ले पा रहे थे और उनकी आंखें खुली थी और कान सुन रहे थे। बाकी सभी ऑर्गन डैमेज थे। कुछ थोड़ी बहुत उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने बताया यहाँ नहीं हो सकता, नज़दीकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, और वो तकरीबन 40 माइल्स थे। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने वहाँ पर पहुँचाया, वहाँ जाके पता चला और वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अगर मॉरिस आज की रात जी गए तो शायद जी सकते हैं, और जी भी सकते हैं, लेकिन टोटली बेड रेस्ट। लेकिन मॉरिस जो थे बहुत ही पावरफुल मैन थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट ऑलरेडी किया हुआ था। मॉरिस जीना चाहते थे, लेकिन पता है आपको ये ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी होती? सहारों वाली। कुछ भी करने के लिए उनको सहारा चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मॉरिस ने
इस जिंदगी को चुना, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा आप कभी चल नहीं पाओगे, आप उठ नहीं पाओगे, और आपको सांस लेने के लिए ये जो आउटर अरेंजमेंट किया गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लगाया गया है, वो ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। मॉरिस ने हार नहीं मानी। तकरीबन 2-2.5 महीने तक वो एक ही चीज़ बोलते रहे, वन डे आई शैल बी हेल्दी, आई विल लीड अ नॉर्मल लाइफ, डेफिनेटली आई विल डू इट। हर रोज़ एक ही ये चीज़ बोलते थे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, वन डे आई विल बी हेल्दी, आई विल बी लीड अ नॉर्मल लाइफ, आई विल डू इट, डेफिनेटली आई विल डू इट। और मिरेकल हैपेंस। 2.5 महीने बाद उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम निकाली गई और मॉरिस अपने आप सांस लेने लगे। यहाँ तक ही ये रुके नहीं, 6 महीने में मॉरिस उस हॉस्पिटल से रिलीव हुए और अपने पैरों से चलते हुए वो अपने घर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, इट इज़ अ रियल एग्जाम्पल, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज में, इस 21 डेज में मैं आपको यही कह रहा हूँ, यू कैन अचीव एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू बिलीव दैट you are the most powerful man or woman in this world. My dear friends, हम इस 21 डेज में यही प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें, और इसीलिए हर रोज़ हम पॉजिटिव अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब एक ऐसी जगह पर बैठे जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ आवाज़ ना हो, बिल्कुल आराम से बैठे, और हो सके तो हेडफोन लगा के बैठे। नाउ ईच एंड एवरीवन क्लोज योर आइज, सिट प्रॉपरली। अपने कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। बिल्कुल आराम से बैठेंगे। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। जो आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, एक नई एनर्जी आपके शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुंच रही है। यू आर रिसीविंग द न्यू पॉजिटिव एनर्जी थ्रू योर ब्रीथ एंड इट विल रिसीव बाय ईच एंड एवरी ऑर्गन। वेरी गुड। द फर्स्ट स्टेप टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड इज टू बी हैप्पी। आपको हर वक्त, हर लम्हा खुश रहना पड़ेगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, उस लम्हे को याद कीजिए जब आप अपने परिवार के साथ थे, और एक ऐसे इंसिडेंट को याद करें जहां आप बहुत खुश थे, जोर जोर से हंस रहे थे, आपके फेस पे वो स्माइल थी। Visualize yourself on that moment that you are with your family and you are so much happy. देखिए, आपके चेहरे के उस स्माइल को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, दैट यू आर टू मच हैप्पी विथ योर फैमिली। फैमिली मीन्स फ्रेंड्स, कलीग, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मेंटर्स, दे ऑल आर योर फैमिली। उस लम्हे को याद कीजिए माय डियर फ्रेंड, दैट यू आर टू मच हैप्पी। विजुलाइज दैट योर चीक्स, अपने उस फेस को विजुलाइज करें जो एक हल्की सी स्माइल के साथ आपके सामने देख रहा है। विजुलाइज दैट योर आईज आर हैप्पी। फील दैट योर ईयर्स आर हैप्पी। योर टंग, योर नेक, योर स्पाइनल कॉर्ड, your lung, your intestine, your kidneys, your leg, your shoulder, your hand, all the organs are happy and happy. And the most important, your mind is too much happy. Visualize that and keep smiling, my dear friends. Keep smiling, keep smiling, keep smiling, keep smiling, keep smiling. Keep smiling. Very good, very good, very good, very good.
अब मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे। आई एम रिलैक्स, 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 आई एम रिलैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, to achieve your goal, to get the strength, you have to attract the energy. To attract the energy, you have to feel happiness in your life. And believe that, my dear friends, you will get everything, whatever you want. अपने आप को वो महसूस कराइए कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर मन में कहीं 1% भी आपको डाउट है तो ये डाउट आपको उस एनर्जी तक पहुंचने नहीं देंगे। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव दैट यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिलीव दैट मिरेकल हैपेंस। नाउ मेरे साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जी हाँ, मुझ में भी वो बात है, मेरी भी औकात है और मुझ में भी ताकत है। जी हाँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ या चाहती। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, उस परमात्मा का अंश हो। मुझ में भी वो बात है, मेरी भी औकात है और मुझ में भी ताकत है। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। विचार कहीं इधर उधर हो जा रहे तो फिर से एक मेरे साथ कनेक्ट हो जाए एंड बिलीव दैट यू कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से उस हैप्पीनेस को महसूस करते हुए स्लोली स्लोली रब योर हैंड्स, पुट ऑन योर आईज एंड स्लोली 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 माय डियर फ्रेंड्स ओपन योर आईज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस एनर्जी को, इस हैप्पीनेस को महसूस करें अगले 5 से 10 मिनट तक। कुछ भी ना बोलते हुए सिर्फ महसूस करें। अगर कुछ लिखने का मन हो रहा है तो लिखिए अपनी डायरी में और इस एनर्जी को महसूस करें, इस इमोशन को, इस मोमेंट को जिए माय डियर फ्रेंड्स। डे 4 में जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए और इस 21 डेज सीरीज को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो सीरीज को आगे बढ़ाते रहे, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, अपने फैमिली, इन सबको भेजते रहिए। हमारे ग्रुप के लिंक और मेरा यूट्यूब चैनल पे ये सभी ऑडियो अवेलेबल है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से करें माय डियर फ्रेंड्स, और इस ऑडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहे। आप और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहें और उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने में मेरे इस गोल में आप लोग मुझसे जुड़ जाए। मेरा गोल है, मैं तकरीबन इस 21 दिनों में कम से कम 1 मिलियन स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं कि जहां पर वो मेंटली स्ट्रांग फील करे। तो आइए मेरे साथ इस गोल में जुड़ जाइए और इस ऑडियो को मैक्सिमम स्प्रेड करें। चलिए, डे 5 में कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।